एवरीवन, राधे राधे। और मेरी मॉर्निंग पूजा हो गई है। और आज मैं ब्लॉग में आप लोगों को कुछ भी शूट करके नहीं दिखा पाई, बस मैं अपनी थाली आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने बनाया है दाल, दलिया, आलू की सब्ज़ी, रोटी। तो यही मेरा है आज का लंच। मैंने लंच कर लिया है और बच्चों ने भी कर लिया है। और आज मैं गई थी डॉक्टर के यहाँ, तो वहाँ से इंजेक्शन लगवा के आई हूँ और दवा लेके आई हूँ। और उसके बाद मैंने सोचा कि दोपहर के जितने भी काम हैं उन्हें भी कर लेती हूँ, फिर मैं फ्री होकर के आप लोगों से बात करूँगी। डॉक्टर के यहाँ गई थी तो काफ़ी लेट हो गया और वहाँ से आते आते मुझे 1 बज गया। उसके बाद मैंने लंच किया तो 2 बज गए। तो उसके अब थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और पीछे आपको ये मिरर दिख रहा होगा और इस साइड आपको गिटार दिख रहा है। तो ये मैं सेकंड पोर्शन पर अभी आई हूँ। मुझे कुछ काम था तो मैं थोड़ा सा सामान निकालने के लिए आई थी। तो सोचा कि यहाँ पर शांति है तो आप लोगों से बातें कर लूँ। तो कल मेरे साथ काफ़ी बड़ा हादसा होते होते बच गया। और मेरी बाइक जो है काफ़ी बच गई। बच ऐसे गई कि मैं आपको पूरा वाक्य बताती हूँ कि कल हम लोग अपने सिस्टर के बेटे को देखने गए थे। वो एडमिट है, मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो 2 दिन से बराबर जा रहे थे तो और कल भी गए थे। तो कल वापसी जब आ रहे तो रात में 9:30 बज गया था। तो मैं थी और मेरा बेटा एक बाइक पे थे, सेकंड बाइक पर मम्मी थी और भतीजा था। तो मम्मी का घर पहले पड़ जाता है तो मम्मी घर चली गई और उन्होंने मुझे रोका, लेकिन मैंने कहा नहीं, रात काफ़ी हो गई, अब मुझे जाने दो। और छोटा बेटा घर पे और अकेले और बेटी भी है तो अब मुझे जाना चाहिए। तो बस मम्मी से हम लोग विदा लेके आगे बढ़े थे और 1 किलोमीटर की दूरी पर ही आए होंगे। वैसे ही थोड़ा सा लाइट उस समय नहीं आ रही थी तो बाइक के सामने अचानक कहाँ से एक लड़का आ गया। वो इत्तेफाक किए या हम लोगों को चोट लगनी थी, कुछ भी कहिए, वो लड़का अचानक से बाइक के पास आ गया। तो मेरे बेटे ने फुल ताकत से वो आगे वाला ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाते ही गाड़ी गिर गई और गाड़ी गिर गई तो मैं बैठी हुई थी गाड़ी में पीछे और मैं भी गिर गई। तो मेरे गिरने की वजह से इस हैंड में काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई और मेरा ये दाहिना हाथ यहाँ पर भी थोड़ा सा इफ़ेक्ट हो गया। और राइट जो पार्ट शरीर का था उसी पे मेरी चोट लग गई और जो दाहिना पैर था वो भी काफ़ी ज़्यादा छिल गया। और बाइक गिरने की वजह से मैं फंस गई तो लोगों ने आके मुझे निकाला और पैर रगड़ खा गया था। तो मुझे जलन हो रही थी और पैर की पायल भी वहीं पर निकल के गिर गई थी। ये तो वो पायल तो खैर मैंने देख ली तो मैंने उसे उठा करके बैग में अपने डाल ली और लोगों ने मुझे उठाया और पूछा कि चोट तो नहीं लगी। मैंने कहा हाँ, थोड़ी सी लग तो गई है। बट ये तरीके से हम लोग चले आए। बेटे को भी थोड़ी सी खरोच आई। मैंने उससे पूछा तुम्हें ज़्यादा डैमेज तो नहीं है? वो बोला नहीं मम्मी, मैं ठीक हूँ और गाड़ी लेके चल सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर हम लोग वहाँ से आ गए और आते आते रात के 10 बज गए। उसके बाद तो डॉक्टर मिलना बहुत ही मुश्किल था। तो घर पे मैं थोड़ा बहुत सामान रखती हूँ, जैसे पट्टी वगैरह, यानी कि फर्स्ट एड का। तो हम लोगों ने डिटॉल से अपनी चोट को साफ़ कर लिया और पैरों में जो चोट का यानी बिटाडीन ट्यूब होता है वो भी लगा लिया। तो उससे काफ़ी दर्द में आराम मिला। और फिर बेटे ने खाना वगैरह खा के सो गया और मैंने नहीं खाया क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रही थी बिल्कुल भी। और नेक्स्ट डे थोड़ा सा शरीर में भारीपन था क्योंकि ये राइट हिस्सा था तो दिक्कत ज़्यादा हो रही थी और दर्द भी हो रहा था। तो सुबह मॉर्निंग में जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम करके मैं चली गई डॉक्टर के यहाँ और वहाँ से उनसे दवा ली। तो उन्होंने एटीएस इंजेक्शन लगाया हम दोनों के और उसके बाद उन्होंने मेडिसिन दी। तो मेडिसिन खाने के बाद अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, यानी कि पेन नहीं हो रहा है। अभी 2 खुराक और बाकी हैं तो उन्हें भी एक ले लेंगे दोपहर में और एक ले लेंगे शाम को। तो इस तरीके से हमारा जो दर्द वगैरह है वो निकल जाएगा और जो दिक्कत है वो भी ठीक हो जाएगी। तो जब मैं ठीक हुई तो अब मैं आप लोगों से थोड़ा सा बात कर पा रही हूँ। कल तो मेरा बिल्कुल भी बात करने का मूड नहीं था। जैसे तैसे मैंने आप लोगों को ब्लॉग जो है मतलब एडिटिंग करके आप लोगों को दे दिया और रात में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ और आप लोगों से बात करती। तो बस इस तरीके से हो गया। और आज मैं हॉस्पिटल देखने भी नहीं गई, कल वो डिस्चार्ज हो जाएगा तो चला जाएगा। अगर मुझे ठीक लगेगा तो मैं चली जाऊँगी, नहीं तो मम्मी हॉस्पिटल के पास में ही है तो वो डेली चली जाएंगी। और अब मेरी ताकत नहीं है कि मैं जाऊँ और थोड़ा सा मुझे लग भी रहा है कि इतना दूर पड़ जाता है, मैं थक भी जाती हूँ। और पैर में जो स्वेलिंग आ गई है उसकी वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत भी, जो पैर का जो ये जैसे हथेली है तो ये तालू होता है, तालू के थोड़ा सा नीचे भी स्वेलिंग आ गई जिसकी वजह से मुझे पैर रखने में दिक्कत हो रही। हालांकि मैं जब भी अपने बेटे के साथ बाइक पे बैठती हूँ तो मैं उससे बोलती ही रहती हूँ कि बाइक बहुत स्पीड में मत चलाओ, स्लोली चलाओ, टाइमली घर पे पहुंचना है, यानी सेफ घर पे पहुंचना है, बहुत जल्दी नहीं। मेरी ट्रेन नहीं छूट रही, लेकिन
कल ऐसा हुआ, बाइक भी नहीं तेज़ थी और मुझे कुछ कहना भी नहीं पड़ा, लेकिन कहते हैं ना कभी कभी आपको जब चोट लगनी होती है तो आप उस स्थान पर उस वक्त पर पहुंच ही जाते हो। तो कुछ ऐसा ही हुआ हम लोगों के साथ भी। उस लड़के को तो खैर चोट नहीं लगी, ये मुझे सबसे अच्छा लगा कि जो लड़का यानी जो बंदा हमारी गाड़ी से टकराया उसको चोट नहीं लगी। अगर उसको चोट लग जाती तो फिर हम लोगों के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। ऐसा ही एक वाक़या मेरे साथ और भी हो चुका है जिसे मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, बट आज नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आज मुझे अभी और भी काम है, तो उसको मैं आज यहीं पर छोड़ दे रही हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं बता दूंगी उसमें क्या हुआ था। मैं किसी की मदद करने गई थी और मैं खुद ही फंस गई थी। उस वाक्य में कुछ ऐसा ही हुआ था। तो जो आजकल के जो नौजवान होते हैं वो कभी कभी अपने आगे किसी की नहीं सुनते हैं और उसका खामियाजा उनके साथ साथ दूसरों को भी भुगतना पड़ता है। तो बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो लड़का बच गया और हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ी सी मामूली सी चोटें आई जो एक दो दिन में ठीक हो जाएंगी। तो बस आज की वीडियो में को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। ब्लॉग को बस छोटा सा ही रखा है, आप लोगों से थोड़ी सी बात करने की इच्छा हो रही थी तो मैंने आप लोगों से अपने मन की बात की। तो कल है हर छठ की पूजा जो हमारे यहाँ होती है, इसका ब्लॉग मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। बट आज कल फिर मैं आप लोगों से इस ब्लॉग को शेयर करना चाहती हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और मिस मत कीजिएगा मेरी इस पूजा को। तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे। आप सब अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें और हर टेंशन को बाय बाय दूर दूर करें।